बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से खुश खुरम रखे और आपके खानों में इज़्ज़तों में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, आज हम कैरेमल ब्रेड पुडिंग के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो आप आखिर तक वीडियो को देखेंगे। आपको नए तरीके से बनाना सिखाएंगे कि एग से और मिल्क से कैसे पुडिंग तैयार की जाती है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली हर किस्म की वीडियोस आपको मिल सकें। बहुत ही आसान तरीका है, घर में आप बना सकते हैं। ये ना सिर्फ लजीज और मज़ेदार होती है बल्कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ताकतवर है। जब आप इसको खाएंगे ना फिर आपको मज़ा भी आएगा। ऐसे मालूम होता है जैसे देसी घी बंदा खा रहा होता है, वैसे ही ज़बरदस्त है, ताकतवर है, बच्चों के लिए भी मुफीद है क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई जो नुकसानदेह हो। एग है, मिल्क है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि चीनी लेनी है 3 चम्मच कढ़ाई में, उसमें हल्का सा पानी डालेंगे। 3 चम्मच चीनी में 3 चम्मच ही पानी डाल लेंगे। फिर उसको हल्की आंच पर, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी, उस पर हमने इसको गर्म करना है और हिलाते रहना है लगातार। नहीं हिलाएंगे तो ये जल जाएगी। हिलाते रहना है। जैसे इसका कलर चेंज होगा फिर हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हिलाते रहें। देखें जी, कलर चेंज हो गया। आप इसको निकालेंगे। निकाल कर इसको किसी स्टील के बर्तन में जल्दी जल्दी डाल लेना है। अब ये ख्याल करना है क्योंकि अगर ये थोड़ी सी देर रह गई तो फिर ये जम जाएगी। फ़ौरन बर्तन में डालें। फिर उस बर्तन को हिलाना है, थोड़ा सा हिला करना, इसको क्या कर लेना है, फैला लेना है पूरे पेंदे में। पूरे पेंदे में इस तरह फैला लें। फैलाने के बाद फिर इसको ठंडा करने के लिए रख दें साइड पे। अब हमारा अगला काम शुरू होगा, जिसमें हमने क्या लेना है, 1 पाव मिल्क यानी दूध लेंगे और कप का चौथा हिस्सा चीनी लें और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करें। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है हमारे पास कस्टर्ड पाउडर और ब्रेड क्रम्स आधी चम्मच डाल लें इसमें ताकि गाढ़ा हो जाए जल्दी। अच्छे तरीके से इसको फिर डालकर हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। और 1.5 चम्मच इसमें डालना है हमने कस्टर्ड पाउडर, जो भी फ्लेवर में मिल जाए आपको। हमने मैंगो वाला डाला है, आप जो मर्ज़ी है डाल लें। उसके बाद ये क्रीम है, 2 चम्मच इसमें मिल्क क्रीम डालनी है। अच्छे तरीके से आप इनको मिक्स करना है। फ्लेम को हल्का हल्का रखना है और अच्छे तरीके से इसको हिलाते रहना है। हिलाते रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और हिलाना नहीं भूलना क्योंकि ये फिटकड़ियाँ बन जाएंगे इसकी। ऊपर से नीचे से 4 सिमत में इसको हिलाते रहना है। काफ़ी गाढ़ा हो गया ये। साथ में आपने एक अंडा लेकर उसको फेंट लेना है चम्मच से, या आपके पास बीटर है उससे। अच्छे तरीके से अंडे को फेंट कर इसको पहले सामने तैयार करके रख देना है। जैसे ही हमारा ये गर्म किया हुआ मवाद जो है काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, फिर हमने इसको उतार कर, चूल्हे से उतार कर इसको हमने उसी फेंटे हुए अंडे के अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से गरम ही डाल लेना है। गर्म हालत में फ़ौरन डालना है इसको उतार कर, और फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि अंडा और ये मवाद जो है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद मिक्स अच्छे तरीके से करना है, ये ना हो कि कोई अंडा या वो अलग रह जाए। ये इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा। इस मिक्सचर को फिर हमने, जिसमें हमने पहले डाल रखा था चीनी, उसमें डाल लेना है। चीनी गर्म करके जो हमने डाल रखी थी उसमें कोई मेवा जात भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। उसमें हमने इसको अच्छे तरीके से डालना है। डालने के बाद फिर इसको क्या करना है, ऊपर से कवर करना है किसी कवर से। फिर कढ़ाई के अंदर पानी डालें, उसके ऊपर शीट रखें, कागज़ की, पेपर की शीट रख के उसके अंदर ये कवर किया हुआ जो हमारे पास बॉल था उसको इसके अंदर रख देंगे और कढ़ाई का ढकना बंद कर देंगे। अच्छे तरीके से बंद करें। नीचे से जो है फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, हाई भी ना हो बिल्कुल, लो भी ना हो। और कम अज़ कम इसको हमने 30 मिनट तक स्टीम देनी है। जो पानी हमने डाला है कढ़ाई के अंदर वो स्टीम बन के ऊपर आएगा। और हमने बॉल को कवर किया हुआ था, कवर आपने किसी सिल्वर प्लेट से या सिल्वर शीट से कर लेना है। और आधे घंटे के बाद यानी 30 मिनट के बाद हम इसको फिर निकाल लेंगे। निकालने के बाद शीट को आराम से उतारें। उतारने के बाद फिर इस तरीके से बन जाएगा। इसको साइडें जो है वो खुरच लें थोड़ी सी ताकि ये निकालना इसको आसान हो जाए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें जी, बग़ैर ओवन के हमने ब्रेड पुडिंग तैयार कर ली है। अब इसको निकाल लें, इसको अपनी मर्ज़ी से काटें
ख़ुद भी खाएँ, मेहमानों को भी पेश करें। जैसे मर्ज़ी है इसको काटें, चम्मच से काटें या आप जिससे काटें। ना इतना ये सख्त है, ना ही बिल्कुल नरम है, बेहतरीन हालत में तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये हमारी पुडिंग बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में हमें लाज़मी बताना। अल्लाह हाफ़िज़।